नमस्कार दोस्तों, सक्सेस विथ रिदम चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको जगन्नाथ को खिचड़ी क्यों पसंद है इसके बारे में बात करने जा रही हूँ। तो आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना करके हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के परम उपासक कर्माबाई जी भगवान को बचपन से ही पुत्र के रूप में बचती थी। ठाकुर जी के बाल रूप से वो रोज ऐसे बातें करती जैसे बिहारी जी उनके पुत्र हो और उनके घर में ही वास करते हो। एक दिन कर्माबाई की इच्छा हुई कि बिहारी जी को फल मेवे की जगह अपने हाथों से कुछ बनाकर खिलाऊं। उन्होंने प्रभु को अपनी इच्छा बतलाई। भगवान तो भक्तों के लिए सर्वथा प्रस्तुत है। गोपाल बोले, माँ जो भी बनाया हो वही खिला दो, भूख बहुत लगी है। कर्माबाई ने खिचड़ी बनाई थी। ठाकुर जी को खिचड़ी खाने को दे दी। प्रभु बड़े चाव से खिचड़ी खाने लगे और कर्माबाई ये सोचकर भगवान को पंखा जलने लगी कि कहीं गरम खिचड़ी से मेरा ठाकुर जी का मुंह ना जल जाए। संसार को अपने मुख में समाने वाला भगवान को कर्माबाई एक माता की तरह पंखा कर रही है और भगवान भक्तों की भावना में भाव विभोर हो रहे हैं। भक्त वत्सल भगवान ने कहा, माँ मुझे तो खिचड़ी बहुत अच्छी लगी, मेरे लिए आप रोज खिचड़ी ही पकाया करें, मैं तो यही खाऊंगा। अब तो कर्माबाई जी रोज सुबह उठती और सबसे पहले खिचड़ी बनाती। बिहारी जी भी सुबह सवेरे दौड़े आते ही कहते, माँ जल्दी से मेरी प्रिय खिचड़ी लाओ। प्रतिदिन का यही कर्म बन गया। भगवान सुबह सुबह आते, भोग लगाते और फिर चले जाते। एक बार एक महात्मा कर्माबाई के पास आया। महात्मा ने उन्हें सुबह सुबह खिचड़ी बनाते देखा तो नाराज होकर कहा, माता जी आप यह क्या कर रही हो? सबसे पहले नहा धोकर पूजा पाठ करनी चाहिए, लेकिन आपको तो पेट की चिंता सताने लगती है। कर्माबाई बोली, क्या करूं महाराज जी, संसार जिस भगवान की पूजा अर्चना कर रहा होता है वही सुबह सुबह भूखे आ जाते हैं, उनके लिए ही तो खिचड़ी बनाती हूँ। महात्मा ने सोचा कि शायद कर्माबाई की बुद्धि फिर गई है। यह तो ऐसे बोल रही है जैसे भगवान इसकी बनाई खिचड़ी के ही भूखे बैठे हुए हो। महात्मा कर्माबाई को समझाने लगे, माताजी तुम भगवान को अशुद्ध कर रही हो। सुबह स्नान के बाद पहले रसोई की सफाई करो, फिर भगवान के लिए भोग बनाओ। अगले दिन कर्माबाई ने ऐसा ही किया। जैसे ही सुबह हुई भगवान आए और बोले, माँ मैं आ गया हूँ, खिचड़ी लाओ। कर्माबाई ने कहा, प्रभु अभी मैं स्नान कर रही हूँ, थोड़ा रुको। थोड़ी देर बाद भगवान ने फिर से आवाज लगाई, जल्दी करो माँ, मेरे मंदिर के पट खुल जाएंगे, मुझे जाना है। वह फिर बोली, अभी मैं सफाई कर रही हूँ प्रभु। भगवान सोचने लगे कि आज माँ को क्या हो गया है, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। भगवान ने झटपट करके जल्दी जल्दी खिचड़ी खाई। आज खिचड़ी में भी रोज वाला भाव का स्वाद नहीं था। जल्दी जल्दी में भगवान बिना पानी पिए ही भागे। बाहर महात्मा को देखा तो समझ गई, अच्छा तो यह बात है, मेरी माँ को यह पट्टी इसी ने पढ़ाई है। ठाकुर जी के मंदिर के पुजारी ने जैसे ही पट खोले तो देखा भगवान के मुख पर खिचड़ी लगी हुई है। पुजारी बोले, प्रभु जी ये खिचड़ी आपके मुंह पर कैसे लग गई है? भगवान ने कहा, पुजारी जी आप माँ कर्माबाई जी के घर जाओ और जो महात्मा उनके यहाँ ठहरे हुए हैं उनको समझाओ, उसने देखा मेरी माँ को कैसे पट्टी पढ़ाई है। पुजारी ने महात्मा जी से जाकर सारी बातें कही। यह सुनकर महात्मा जी घबराए और तुरंत कर्माबाई के पास जाकर कहा, माता जी माफ करो, ये नियम धर्म तो हम संतों के लिए है, आप तो जैसे पहले खिचड़ी बनाती हो वैसे ही बनाइए, ठाकुर जी खिचड़ी खाते रहेंगे। एक दिन आया जब कर्माबाई के प्राण छूट गई। उस दिन पुजारी ने पट खोले तो देखा भगवान की आंखों में आंसू है, प्रभु रो रहे हैं। पुजारी ने रोने का कारण पूछा तो भगवान बोले, पुजारी जी आज मेरी माँ कर्माबाई इस लोक को छोड़कर मेरे निज लोक को विदा हो गई है, अब मुझे कौन खिचड़ी बनाकर खिलाएगा? पुजारी ने कहा, प्रभु जी
आपको माँ की कमी महसूस नहीं होने देंगे। आज के बाद आपको सबसे पहले खिचड़ी का भोग ही लगेगा। इस तरह आज भी जगन्नाथ भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। भगवान और उनके भक्तों की ये अमर कथाएं अटूट आस्था और विश्वास का प्रतीक है। ये कथाएं प्रभु प्रेम के स्नेह को दर्शाने के लिए अस्तित्व में आई है। इन कथाओं के माध्यम से भक्ति के रस को खचते हुए आनंद के सरोवर में डुबकी लगाइए। ईश्वर की शक्ति के आगे तर्कशीलता भी नतमस्तक हो जाती है। तभी तो चिकित्सा वैज्ञानिक के लोग भी कहते हैं, दवा से ज्यादा दुआएं काम आएगी। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा, तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और हमारी इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।